Hello, welcome to Arvind Singh Academy. This is the video lecture number 5 on limits. I hope you have watched all the videos prior to this lecture number 5. In last two class we had discussed some formulas, and on the basis of formulas we have given the initial questions and applications of the questions. आज उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया होगा और आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Let us see some questions we are discussing here. एक तो चीज़ हमने बताई थी, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a n a to the power n minus 1. ये एक फॉर्मूला बताया था. इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है. एक क्वेश्चन ये लेते हैं, अगर लिमिट x tends to a x to the power 2 by 3 minus a to the power 2 by 3 upon x to the power 3 by 4 minus a to the power 3 by 4. अब ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व कैसे करें. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि लिमिट x tends to a हो रहा है. x tends to a हो रहा है तो यहाँ नीचे में एक फॉर्मूला तभी लगेगा जब यहाँ नीचे x माइनस a हो, x माइनस a. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. नीचे हमें क्या करना चाहिए कि हमें x माइनस a से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना चाहिए. फॉर्मूला लगाना है तो ये काम करना पड़ेगा. 3 to the power 4 minus a to the power 3 to the power 4 divided by x minus a. अब क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला लग जाएगा x to the power n minus a to the power n upon x minus a. n की जगह पे क्या है 2 by 3, a के अपनी जगह है, क्या करना है -1. नीचे भी वही फॉर्मूला लगेगा, n की जगह पे क्या है 3 by 4, a to the power 2 by 3 by 4, नीचे है -1. ये हो गया 2 by 3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 by 3 और यहाँ पे ऊपर में बच गया a to the power -1 by 3, नीचे में बच गया -1 by 4. ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 by 9 a to the power 1 by 4 -1 by 3. 8 by 9 a to the power 3 minus 4 कितना -1 by 12. This is the answer of this question. ठीक है, एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, लिखा है लिमिट x tends to 4 x to the power 4 minus 256 upon x cube minus 64. सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ भी वही करेंगे. ज्यादा क्वेश्चन इसलिए बताई जा रही है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन क्या है फॉर्मूले की, इसलिए एक टाइप के एक से ज्यादा क्वेश्चन बताई जा रही है. और ये बेसिक लेक्चर्स है इसलिए आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा. मुश्किल चीजें भी आएगी बट थोड़ी आसान चीजों पे जब आपका कंसेप्ट अच्छा से हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी. यहाँ सिमिलर टाइप का है, x to the power 4 minus 4 to the power 4 divided by x cube minus 4 cube. हमें फिर यहाँ x minus 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर में भी और नीचे में भी. ठीक है, तो ऐसे स्थिति में फिर फॉर्मूला लग जाएगा. ऊपर में n की जगह पे क्या है 4, a की जगह पे क्या है 4, कितना पावर n minus 1 यानी 4 minus 1 3. नीचे हो गया 3, n की जगह पे 3, a की जगह पे 4, 4 3 minus 1 2. ऊपर में 4 स्क्वायर से एक 4 दो 4 कैंसिल हो गए, एक 4 यहाँ से बच गया, एक 4 यहाँ से बच गया, 4 into 4 नीचे में बच गया 3 यानी 16 by 3 आंसर हो गया. एक तीसरा सवाल लेते हैं और इसमें अगर ऐसा लिखा हो लिमिट x tends to a x to the power 5 minus a to the power 5 upon x minus a is equal to 405. Find the value of a. Value of a. ठीक है, value of a. अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ इनके जगह पे क्या है 5 और a as it is. पावर एक कम होना है n minus 1 तो पावर एक कम होगा तो क्या हो जाएगा 4 is equal to 405. 405 5 से कैंसिल हो गया 81 टाइम्स a to the power 4 is equal to 81. a to the power 4 is 3 to the power 4 so a is equal to 3 आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से
हम सवाल इस टाइप के सॉल्व कर सकते थे। अब एक और बात हमने सीखी थी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 an तक, फिर नीचे b naught x to the power n plus b1 x to the power n minus 1 plus b2 x to the power n minus 2 से लेके bm तक। इसमें हमने बताया था कि अगर पावर सेम हो, ऊपर और नीचे का पावर सेम हो, क्या बताया था बताइए? ये बताया था कि पावर अगर सेम हो तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आंसर होगा, मतलब a नॉट बाई b नॉट होगा जब m n के बराबर हो। ठीक है, याद आ रहा है? और ऊपर वाले का पावर ज्यादा हो तो क्या होगा? इंफिनिटी। m अगर n से बड़ा है, n अगर m से बड़ा है तो इंफिनिटी, और अगर n m से छोटा है यानी ऊपर वाले की पावर कम है, नीचे वाले का पावर ज्यादा है तो आंसर 0 होगा। आइए इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x plus 5 2x minus 7 upon 11x plus 7 into 3x minus 12, ऐसा कुछ लिखा। आप देखिए हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ क्या क्या मिलेगा? हाईएस्ट पावर मिलेगा क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। ये लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है, दोनों को प्रोडक्ट करने से एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा? 6। नीचे भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा जिसका कोफिशिएंट क्या होगा? 33। 11 3 या 33। तो सिंपल और सटीक तरीका ये है कि आंसर हो गया 6/33। ऊपर में 6 या 3 इंटू 2 बचेगा और नीचे बचेगा 11 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 2/11 आंसर हो गया। ये तरीका है जिससे आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको स्कूल में सॉल्व करना है तो आपको, जैसा कि हमने बताया था कि हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी x कॉमन ले लो, यहाँ से भी x कॉमन ले लो। x कॉमन लोगे तो 3 + 5/x यहाँ हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लोगे तो 2 - 7/x आ जाएगा, यहाँ पे भी x कॉमन ले लेंगे तो 11 + 7/x आ जाएगा, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 3 - 12/x आ जाएगा। ये x से x और x से x कैंसिल हो गया। When x tends to 0 infinity 1/x tends to 0, 1/x square tends to 0, ऐसा हमने पढ़ रखा है ना? याद है आपको? तो इसलिए क्या हो जाएगा? 5 × 1/x, 1/x मतलब 0, 5 × 0 क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ऊपर में क्या बच जाएगा? 3 + 0, 2 - 0, 11 + 0 and 3 - 0, वही हो गया 3 × 2/11 × 3, 3 कैंसिल, 2/11 आंसर हो गया। स्कूल में आप ऐसे लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 + 4 up to n डिवाइडेड बाई n²। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 up to n डिवाइडेड बाई n²। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एपीजीपी पढ़ा है, 10th क्लास में तो पढ़ाई होगा कम से कम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको याद होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 up to n क्या होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, और ये क्या होता है? n × n + 1/2, n × n + 1/2 डिवाइडेड बाई n²। इसको आप लिख सकते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लेते हैं तो n² हो जाएगा, 1 + 1/n, नीचे हमारा n² है और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2, n² से n² कैंसिल, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n क्या होगा? 0। तो ये हो गया 1 + 0/2, 1/2 क्या हो गया? आंसर। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला सवाल करें, एक दो और सवाल करते हैं, देखते हैं। इसे मिटाता हूं मैं।
अब एक दो और सवाल करते हैं। इसी तरह का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक और नीचे लिखा है n क्यूब, क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को अभी अगर हम सॉल्व करें, ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, और आपको फॉर्मूला याद होगा क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो वही बात हम लिख देते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू n क्यूब। यहाँ भी हाईएस्ट पावर ऊपर क्यूबिक इक्वेशन आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। 2n इंटू n इंटू n 2n क्यूब, यानी n क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर में क्या आएगा? 2, नीचे में क्या है? 6। तो आंसर क्या हो गया? 2/6 दैट इज 1/3। आंसर बिना कुछ किए आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो ये देखिए सब में से n कॉमन ले लिया, n क्यूब 1 प्लस 1/n, यहाँ पे n कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 1/n, नीचे है 6n क्यूब, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1/n 0, 2 प्लस 0 अपॉन 6 दैट इज 2/6 1/3 आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का सीरीज, कई बार ऐसे भी हो सकता है, m टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर से लाइक दिस, और ये हो गया n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्या करेंगे आप इसको? सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या है कि n स्क्वायर है नीचे में और ये टर्म्स है n माइनस 1 तक, ठीक है? तो ये सम हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n माइनस 1 टर्म्स तक। n माइनस 1 टर्म्स तक का सम होगा तो क्या होगा? n टर्म्स तक का सम होता है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स है तो n माइनस 1 और उससे एक ज्यादा n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n स्क्वायर, n कॉमन ले लिया जी, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 1/n इंटू n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू 2, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ भी आंसर हो गया 1/2। तो चाहे n टर्म तक है चाहे n प्लस 1 टर्म तक है, आंसर हमेशा 1/2 ही होगा और इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिमिट n x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ x4 प्लस 1 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ x5 प्लस 1। अब इस सवाल को कैसे कर, देखने में क्वेश्चन थोड़े खतरनाक टाइप लग रहा है, बट कुछ नहीं करना, आपको इसमें हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है, कुछ नहीं करना। जब हमने बताया है ताकि ये कॉमन आ जाए। x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x 1 प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये भी मिल जाएगा बाहर आके x, और अंदर में रह जाएगा 1 प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पर भी x4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके क्या आ जाएगा? x, और अंदर में मिल जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस 1/x4। यहाँ पे भी x का पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके x हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 एंड फिफ्थ रूट ऑफ दिस। सब में से x ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, है ना? तो ऊपर में रह जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 1/x क्यूब प्लस नीचे में फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस 1/x4 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 1 प्लस 1/x टू द पावर 5 when x tends to infinity 1/x square 1/x cube 1/x4 और जितने भी होंगे ये सारे किधर की ओर जाएंगे? 0 की ओर। तो क्या क्या मिल जाएगा? ऊपर आ गया 1 प्लस 0 का क्यूब रूट अपॉन क्यूब फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 1 प्लस 0 फोर्थ रूट फिफ्थ रूट स्क्वायर रूट सब क्या होता है 1 का? 1। तो 1 प्लस 1 ऊपर हो गया, नीचे 1 प्लस 1 हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 आंसर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी बिना इतना कुछ किए आप जवानी आंसर लिख सकते थे, देख करके आंसर लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे बिना कुछ किए? बिना कुछ किए पहली नजर में आप आंसर लिख सकते थे। यानी यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, इसका मतलब ये लीनियर फंक्शन है।
क्यूब रूट है और x क्यूब है, इसका मतलब ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आंसर होगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 है, यहाँ क्यूब रूट 1 है जो कि 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2 ऊपर में, नीचे भी 1 + 1 2 और 2 + 2 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 1। इस तरह से आंसर 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल लेते हैं और ये सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी, राइट। और पहले इसको मिटा दूं, उसके बाद देखते हैं एक दो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी टाइप कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x² + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax + b इज इक्वल टू 0 लिखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b कैसे करें इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है हमारा, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करोगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी देखते हैं क्या हो सकता है। x² + 1 माइनस ax + b इंटू x + 1 होल डिवाइडेड बाई x + 1 और ये लिखा है 0। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं रखते हैं। चलो एक दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, अभी बिना स्क्वायर रूट के ही सवाल बनाते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? अब यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? x² + 1 माइनस यहाँ से क्या मिलेगा बताइए? यहाँ से मिलेगा ax², बोलिए मल्टीप्लाई करोगे तो ax + bx + b डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट क्या क्या है? यहाँ से x² का कोफिशिएंट 1 माइनस a इंटू x² आ गया, बोलो। और यहाँ से मिलेगा माइनस a + b इंटू x का कोफिशिएंट, इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लिया तो मिल जाएगा a + b इंटू x। उसके बाद क्या मिलेगा? कांस्टेंट 1 माइनस b, 1 माइनस b मिलेगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ से 1 ये मिलेगा, डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 आंसर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में कब आता था? 0 आंसर तब आता था जब फंक्शन में ऊपर वाले की डिग्री कम हो और नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो। नीचे वाले की डिग्री क्या है? 1, लीनियर फंक्शन है। ऊपर वाले की डिग्री इससे कम होना चाहिए। 1 से कम क्या हो सकता है? 0। 1 से कम यानी ऊपर वाले की डिग्री 0 होनी चाहिए। डिग्री 0 होने का मतलब है कि ऊपर में कोई वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। ऊपर में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सिर्फ ये होना चाहिए और ये दोनों नहीं होना चाहिए। नहीं कैसे होगा? नहीं तब होगा जब इसके कोफिशिएंट 0 होंगे। अभी तो ये है और ये है, तो ये नहीं तब होंगे जब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे? 0। यानी 1 माइनस a पक्का 0 होना चाहिए और a + b भी पक्का 0 होना चाहिए, तभी इसके आंसर 0 हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 और ये यहाँ 1 रख दोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? -1। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन में से था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1³ + 2³ + 3³ up to n³ divided by n - 1 to the power 4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? करने के लिए यहीं पे सॉल्यूशन भी कर देते हैं। ध्यान से देखिए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर होता है n² n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी पूरा फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैंने आपको लगेगा कुछ नया लिख रहे हैं तो इसलिए ऐसा लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से n² मिलेगा
और n प्लस 1 का होल स्क्वायर भी मिलेगा। इसमें से n कॉमन ले लो तो बाहर आके क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और इस पावर होने की वजह से n स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा n4। यहाँ से हमने n कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे 1/n, 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे 4, और यहाँ पे भी n अगर कॉमन हो तो बाहर आके n का पावर 4 हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 का बाई n का पावर 4। n का पावर 4 से n का पावर 4 कैंसिल हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी है, 1/n टेंस टू 0 होगा, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 का पावर 4, और एक 4 ये वाला रह गया हमारे पास, तो इसलिए आंसर हो गया 1/4। 1/4 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप इस तरह के सवाल सारे कर पाएंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, और तब फिर मिक्स क्वेश्चन इसके कुछ मुश्किल करेंगे। अभी ऐसा है कि हम बेसिक सवाल बता रहे हैं, डिफिकल्ट सवाल अगले वीडियो में आएंगे। अभी आप परेशान ना हो, ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेज है, आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, फिर हम मुश्किल क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।